जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। बहू, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। मम्मी जी, घी खत्म हो गया है, रोटियों पर लगाने के लिए घी दे दो। सुमन छोटी सी डिब्बी अपनी सासू माँ के सामने रखते हुए बोली। क्या घी खत्म हो गया? तुम दोनों घी पीती हो क्या? अरे अभी 4 दिन पहले ही तो दिया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मैं इतनी सी डिब्बी पूरे हफ्ते भर की रोटियों पर घी लगाती थी, पर आजकल की बहुओं को बचत से कुछ लेना ही देना नहीं है। कहते हुए शांति जी ने सुमन के हाथ में वह घी की डिब्बी ले ली और अपने कमरे में रखी उस छोटी सी अलमारी का ताला खोल उसमें से घी भरने लगी। घी डालने के बाद सुमन को हिदायत देते हुए बोली, पढ़ी लिखी है, अपनी जेठानी जैसी गवार नहीं। माना तू कमाती है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तू दोनों हाथों से लुटाएगी। घर परिवार में कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, ऐसी छोटी छोटी ज़रूरतों में कटौती कर मैंने अपने दोनों लड़कों को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े ओहदे पर पहुंचाया है। शांति जी सुमन को अपना ज्ञान देते हुए बोली। सुमन जब घी लेकर रसोई में पहुंची तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर उसकी जेठानी अपनी हंसी दबाते हुए बोली, देवरानी जी, सासू माँ की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाओ। खैर, अभी नई नई हो, कुछ दिनों के बाद इस घर के कायदे कानून समझ जाओगी। मुझे भी शुरू में तुम्हारी तरह बहुत बुरा लगता था, अब तो इस कान से सुनकर उससे निकाल देती हूँ। सुमन की शादी को लगभग 2 महीने होने को आए और इन 2 महीनों में वह इतना तो समझ गई थी, घर में उसकी सास का सिक्का चलता है। ससुर जी उनके किसी भी आदेश को नकार नहीं पाते, बस एक मूक दर्शक की भांति हर बात के लिए मौन स्वीकृति दे देते हैं और दोनों ही बेटे घर के मामलों में दखल ना देने की बात कह अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जब बेटे और ससुर की सुनवाई ना थी तो बहुओं की ही क्या औकात। संयुक्त परिवार में पली बड़ी सुमन पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। उसकी दादी और मम्मी में हमेशा से ही बहुत अच्छी बनती थी। मजाल है कोई उन्हें सास और बहू समझे। उसकी दादी, उसकी मम्मी एक बेटी की तरह ख्याल रखती थी, इसीलिए सुमन की नज़रों में शुरू से ही सास की बहुत ही अच्छी छवि बनी हुई थी। शादी के समय भी उसकी दादी व मम्मी ने इन्हीं बातों को समझाकर विदा किया था। बिटिया, सास दूसरी माँ होती है, उनको माँ की तरह सम्मान देना और अपने दिल की बातों को और किसी भी ज़रूरत को उनके सामने बेझिझक कहना। सुमन ने अपनी दादी व माँ की बातों को अपने आंचल से बांध ससुराल में कदम रखा, लेकिन उसकी ससुराल की दुनिया उसके मायके की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। सासू माँ बहुओं से दोगला व्यवहार करती, उनके हुक्म के बगैर वहाँ एक पत्ता भी ना हिलता था। खुद किसी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन बहुओं को एक पल भी आराम से सांस लेना उनको गवारा ना था। खाने पीने की चीज़ें अपने कमरे की अलमारी में रखती और सब्जियों को नाप तोल कर बनाने के लिए देती। सुमन ने जब अपने पति से इस बारे में बात की तो वह बोले, सुमन, मैं तो बचपन से यही देखता आया हूँ। दादी ऐसा ही करती थी तो मम्मी भी। वैसे भी भाभी को इतने साल हो गए, उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो नौकरी करती हो, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन करे तो बाहर खा पी लिया करो। ऐसी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर ना तो खुद परेशान हो और ना मुझे परेशान करो। उसकी मम्मी और दादी भी उसे समझाते हुए यही कहते, बेटा, 1-2 साल लग जाता है ससुराल में समानता बिठाते हुए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो धीरज रख। सुमन ने भी इन सब बातों को सुन सब्र कर लिया और सब तो फिर भी ठीक लगता था, लेकिन अपनी सास की ये आदत उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बहुओं के खाने पर रोक टोक और खुद अकेले में अपना मन चाहा बनाकर खा लेती। पहले तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन जब सासू माँ को उसने खुद अपनी आँखों से ऐसा करता देखा तो उसे यकीन करना पड़ा। बुरा तो बहुत लगता था, लेकिन जब पति ही नहीं सुनने वाला हो तो किसी और से क्या कहे।
समय बीतता गया और सुमन प्रेग्नेंट हो गई। प्रेगनेंसी की शुरुआत में उसका कुछ काम करने का मन नहीं करता। रसोई में खाना बनाते हुए उसे कुछ चीज़ों से महक आती और उल्टी होने लगती थी। इस पर भी सास ताने देती थी, काम ना करने के 100 बहाने। अरे हमने भी बच्चे जने हैं, लेकिन हम इतने नाटक नहीं करते थे। यह तो सब आम बातें हैं। काम करती रहोगी तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी, वरना पेट कटवाना पड़ेगा। फिर यह बातें सुन सुमन के साथ साथ उसके पति को भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन दोनों ही घर में लड़ाई झगड़े ना हो और बात आगे ना बढ़े, इसीलिए चुप्पी साध जाते थे। संडे का दिन था। आज ना जाने क्यों सुमन का मन आटे का हलवा खाने का कर रहा था। उसने अपने पति को कहा तो वह हंसते हुए बोले, मैंने तो सुना था इस समय औरतों का खट्टा खाने का मन करता है और तुम मीठा खाने की बात कर रही हो। अब मन कर रहा है तो कर रहा है, इसमें मैं क्या बताऊं। सुमन मुंह बनाते हुए बोली, भाभी बहुत अच्छा आटे का हलवा बनाती हैं, उनसे जाकर बनवा लो, वो मना नहीं करेंगी। बहना, हलवा तो मैं बना दूंगी, लेकिन हलवा में जो घी डालने के लिए समय सासू माँ से मांगना होगा, और उनका तो तुम्हें पता ही है ना। जेठानी उसे समझाते हुए बोली, इस समय मम्मी जी मना नहीं करेंगी, मुझे नहीं लगता। अगर तुम्हें नहीं लगता है मम्मी जी मना नहीं करेंगी तो एक बार अपने मन की कहकर देख लो। सुमन ने अपने मन की बात जैसे ही सासू माँ से कही तो वह सुनते ही आग बबूला हो गई। क्या छोटी बहू, वैसे तो तुमसे कोई काम नहीं हो रहा, खाना बनाने के नाम पर उल्टी आ जाती है। फिर हलवा खाने का मन कैसे कर गया? उससे उल्टी नहीं आएगी। सब समझती हूँ मैं, आजकल की लड़कियों के चोचले। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, पर ऐसा चटोरापन कभी नहीं किया। सब जैसा खाते हैं वैसा ही खाओ। हमारा तो कभी मन नहीं किया हलवा खाओ, चाट पकौड़ी खाऊं। खाना बनाकर थक हार के जो मिल जाता था वही खा लेते थे। हमेशा अपनी जीभ पर लगाम लगा कर रखी हमने, और आजकल की लड़कियों को बस चोचलेबाजी आती है, कभी ये खाना है कभी वो खाना है। अगर तुम्हें अपनी कमाई का इतना घमंड है तो अपनी गृहस्थी अलग बसा लो, तब तुम्हारा जो मन करे वही करना। यहाँ तो सब जैसा खाते हैं वैसा ही खाना पड़ेगा। सास की कठोर शब्दों को सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मम्मी की बात याद आ गई कि सास दूसरी माँ होती है, उसे अपने मन की सारी बातें बताना। क्या माँ ऐसी होती है? वह जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी, सामने उसका पति खड़ा था। माँ की तेज आवाज़ सुनकर वह बाहर आ गया था। माँ ने कहा, क्या तू अपनी पत्नी की पैरवी करने आया है यहाँ? अपनी माँ का यह सवाल सुनकर भी उसने कोई जवाब देते हुए ना बना, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन आज उसे अपनी माँ का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। मैंने क्यों नहीं कहा माँ, आज आप गलत हो। क्या बहुओं के खाने पीने पर इतनी बंदिश लगानी सही है? लेकिन अब यह सब सोचने का क्या फ़ायदा? जब मुझे कहना चाहिए था तब मैंने कुछ भी नहीं कहा। इन बातों को अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि ऑफिस में सुमन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने अपने पति को फ़ोन किया तो उसने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने वजह बीपी बताते हुए उसे आराम करने की सलाह दी। सुमन इतनी जल्दी घर नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उसकी जेठानी 1 हफ्ते के लिए अपने मायके गई थी। उसके घर जाते ही पता था सासू माँ आराम तो क्या करने देंगी, उल्टे अपनी तबीयत सही ना होने का बहाना कर कामों में ही लगा देंगी। लेकिन पति के इस आश्वासन के वह छुट्टी ले लेंगे, उसे कुछ तसल्ली मिली। उधर आज मौसम बड़ा सुहाना था, तो सुबह से सुमन की सास का हलवा खाने का बड़ा ही मन कर रहा था, और आज उसे मौका भी मिल गया। दोनों बहुएं ही घर में नहीं थीं और पतिदेव भी काम से बाहर गए थे। मौके का फ़ायदा उठाकर उसने अपना मनपसंद आटे का हलवा बनाने लगी। तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसका मन बैठ गया। दरवाज़ा खोलते ही सामने सुमन व बेटे को देख उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सारे घर में हलवे की खुशबू फैली हुई थी। खुद को संभालते हुए बोली, तुम इतनी जल्दी कैसे?
बेटे ने उन्हें सारी बात बताई। कह सुमन को सोफे पर बिठा पानी लेने रसोई में गया तो हलवा देखते ही हैरानी से बोला, मम्मी आप हलवा बना रही थी? क्या करूं, बनाना पड़ा। आज तेरी बीबी खाने में इतनी मिर्ची डाल गई कि खाते ही पूरे शरीर में आग लग गई। पता नहीं जानबूझकर बनाई गई होती कि बुढ़िया दुखी हो। बस उस जलन को दूर करने के लिए हलवा बनाने बैठी थी, वरना तुझे तो पता है तेरी माँ जैसा सब खाते हैं वैसा ही खाती है, अलग से कोई भी चटोरापन नहीं करती, बहू की तरह। सुमन की सास सारा दोष सुमन पर लगाते हुए बोली, बस करो माँ, बस करो। सब्जी मैंने भी खाई थी, सब्जी में कोई मिर्ची नहीं थी। आपका मन कर रहा था तो खा लिया, इसमें इतने बहाने बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर क्यों झूठ बोल रही हो? सुमन की सास दढ़ाते हुए बोली, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन इतना पता है कि 4 दिन पहले ही आपने सुमन को इसी हलवे की वजह से इतनी बातें सुनाई। सुना है मैंने और देखा भी है, गर्भवती स्त्री का घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी कितना ख्याल रखते हैं। मेरे ऑफिस में लेडीज इस अवस्था में उनका ध्यान रखने के साथ उनकी अपनी मनपसंद की खाने पीने की चीज़ों पर भी बनाकर लाती हैं, और एक आप हो। शादी के इतने महीनों में शायद ही सुमन ने कोई फरमाइश की होगी, और उस दिन पहली बार आपको अपना समझकर कुछ मांगा तो आपने गैरों की तरह उसे दुत्कार दिया, और आज आपका मन किया तो अकेले बनाने बैठ गई, और जिसमें भी दोष सुमन पर लगा दिया। मम्मी, सुमन के मम्मी पापा के अच्छे संस्कार हैं, उसने तो इस घर को, इससे जुड़े सभी रिश्तों को अपना मान लिया, लेकिन मेरे संस्कार, मैं उसे पत्नी तो बना लाया लेकिन उसके सुख दुख का साझी ना बन सका। हमेशा यही सोचता रहा माँ को बुरा लग जाएगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि सुमन को भी बुरा लग सकता है। इस घर में मेरे पास तो माता पिता भाई सब हैं, लेकिन सुमन के पास तो वो भी नहीं है। जिसको माता पिता माना वह सिर्फ नाम भर के, और पति वह कौन सा इन सब से अलग है, जो आज तक उसके मन की ना समझा। मायके में पराई हो गई और ससुराल में किसी ने अपनाया नहीं। बताओ यह जाए तो जाए कहाँ? लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। माँ, आज से मैं बेटे के साथ साथ अपनी पत्नी धर्म भी निभाऊंगा, और आशा करता हूँ आप भी बहुओं को कम से कम घर के सदस्य का दर्जा तो ज़रूर दें। इसी में इस घर और हमारी भलाई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो माँ, इस घर की नींव को तरकते देर नहीं लगेगी। आज पहली बार सुमन की सास ने बेटे को विद्रोही रूप में देखा था। शायद वह समझ गई थी कि अगर वह अब भी ना संभली तो वह बहुओं की तो कभी बन ना सकी, और बेटों की नज़रों में कमाई इज्जत भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप बेटे की बात से सहमत हैं या सास की बात से? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के संग। जय श्री राम।